जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर्मचारियों के हित में एक इतना महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिस फैसले में डीए यानी महंगाई भत्ते के एरियर को देने की बात की गई है। और ये महंगाई भत्ते का केस ट्रिब्यूनल से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने जब एसएलपी डाली तो वहां पर यह फैसला आया है और कर्मचारियों के हक में आया है। तो क्या इस फैसले के आने के बाद जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता फ्रीज किया हुआ पड़ा है, सरकार ने रोका हुआ है, क्या उसको मिलने का रास्ता साफ हो गया है? क्या है वो बात, क्या फैसले में वो पॉइंट्स हैं जिनकी बदौलत अब आपको 18 महीने का महंगाई भत्ता मिल सकता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मददगार साबित होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले इसी पर बात करें तो ये जो फैसला आया है ये 124 पेज का फैसला है, छोटा मोटा वर्डिक्ट नहीं है। और इसमें पिटिशनर की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से 13 एडवोकेट थे, 13 वकीलों की फौज थी, जबकि कर्मचारियों की तरफ से 44 बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की फौज खड़ी थी जब ये फैसला मिला है। अब चलते हैं वो जो बारीकी से स्टडी करने के बाद, डिस्कशन के बाद जो पॉइंट निकल कर आए हैं वर्डिक्ट में, जो आपके 18 महीने के महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को दिलाने में मददगार साबित होंगे उनकी तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का हालिया डीए एरियर वाला फैसला कोविड के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए डीआर के एरियर को दिलाने में मदद कर सकता है? तो सीधा जवाब है हाँ, मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है, क्या वो पॉइंट्स हैं, वो सीधे हम इस फैसले पर देखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है इस फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डीए कोई दया नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। गवर्नमेंट कोई दया नहीं कर रही, किसी को महंगाई भत्ता दे रही है, तो ये एक कानूनी अधिकार है। यानी सरकार चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, ऐसा नहीं चलेगा। नियमों और व्यवस्था से डीए का अधिकार बन चुका है, नियमों के हिसाब से। और दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने यह भी माना है, क्या माना है, कि पैसों की कमी का तर्क हमेशा कर्मचारियों के अधिकार को रोकने का लाइसेंस नहीं बन सकता। ये जो फैसला आया है ये वेस्ट बंगाल वर्सेस कर्मचारियों का एक फैसला है, लेकिन वहाँ जो बातें निकल कर आई हैं वही बात केंद्र में भी लागू होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहकर डीएडीआर को फ्रीज किया हुआ है कि देश उस समय एक ऐसी आर्थिक मुसीबत से जूझ रहा था जिसके चलते वो डीएडीआर फ्रीज किया गया। उसके बाद जब महंगाई भत्ता, महंगाई राहत रिलीज किया गया, दिया गया, तो वो जो 18 महीने का फ्रीज का पीरियड था उसके एरियर को क्यों नहीं दिया गया, सवाल यहाँ है। तीसरी अहम बात, कोर्ट ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिया बल्कि एरियर रिलीज के लिए मॉनिटरिंग कमेटी तक बनाई। जो इस फैसले में कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया, एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है, ताकि वो स्ट्रक्चरल पेमेंट मैकेनिज्म भी दिया है, किस तरीके से पेमेंट होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही है ये कोर्ट की तरफ से। इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बन रहा है आपके 18 महीने के महंगाई भत्ता के संबंध में, क्योंकि कोविड डीएडीआर फ्रीज के मामले में भी सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता रहा है कि उस समय आर्थिक दबाव था, सरकार के ऊपर बर्डन था। लेकिन आज तो हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की टॉप 5 में है, तो अब तो बर्डन नहीं है, ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से यह आर्गुमेंट मजबूत होता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी एलोन के नॉट परमानेंटली डिफीट एम्प्लॉय इंटाइटलमेंट। अब दोस्तों, ये जो फैसला है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीएडीआर को दिलाने में, उसके एरियर को रिलीज कराने में 3 तरह से मदद कर सकता है। पहली, लीगल रीजनिंग के रूप में यह दिखाता है कि डीए एक सीरियस राइट है, कोर्ट ये मानता है। दूसरा देखिए, फाइनेंशियल एक्सक्यूज पर काउंटर के रूप में, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि उस समय आर्थिक स्थिति खराब थी,
तो उसके अगेंस्ट में केवल फंड नहीं है वाला तर्क दिया जाए तो इस फैसले का लॉजिक कर्मचारियों के पक्ष में खड़ा हो सकता है। और तीसरा, एरियर रिलीज मॉडल के रूप में जो इस फैसले में एरियर को रिलीज करने का जो मॉडल दिया है उसके रूप में अगर कोर्ट या पॉलिसी लेवल पर एरियर रिलीज की दिशा बनती है तो फेस्ड पेमेंट या स्ट्रक्चर पेमेंट का रास्ता भी सामने है, जैसा इस फैसले में दिया है वेस्ट बंगाल वाले में। वहां पर यह सुनिश्चित किया है कि इतने टाइम के अंदर इस तारीख को जो एरियर है वो रिलीज करना है। और इतना ही नहीं, उस फैसले के बाद 15 अप्रैल 2026 को कंप्लायंस हियरिंग की तारीख भी रखी है, यानी 31 मार्च की जो डेट दी है उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिलीज करने के लिए, उसके कंप्लायंस हियरिंग की तारीख भी रखी है। वो आधार, यानी यह फैसला 18 महीने का जो DADR है उस मुद्दे में एक मजबूत आधार बन सकता है। और खासकर उस समय जब कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व में और कानूनी याचिकाओं में इसके ऊपर जब बात चलेगी तो ये सारा का सारा मसला जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन साथियों, यहाँ एक बड़ी ही जिम्मेदारी से एक बात आपको समझनी होगी। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि कल सुबह यानी फैसला आते ही 18 महीने का एरियर आपको मिल जाएगा। यानी उम्मीद मजबूत हुई है, लेकिन लड़ाई अभी कानूनी और नीतिगत दोनों स्तरों पर लड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको ये मिलेगा। तो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, पेंशन भोगियों के लिए यह मुद्दा और भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे पॉइंट, DR पेंशनर्स के लिए सीधी राहत का एक विषय है। आप समझिए, जब सरकार उस समय कोविड के टाइम पे आर्थिक स्थिति की जो व्याख्या करती है, आर्थिक स्थिति का जो हवाला देती है, उस समय 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन भी दे रही थी। तो आप सोचिए कि जो पेंशनर सिर्फ पेंशन के ऊपर जीवित हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। उनका जो महंगाई राहत का जो पैसा है वो उनको मिलना चाहिए। एक्स सर्विसमैन फिक्स्ड इनकम पर रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर पेंशन फैमिली पे पड़ता है, महंगाई का। क्यों? दवाइयों के खर्चे ज़्यादा होते हैं, इलाज का खर्चा ज़्यादा होता है, घर का खर्चा लगातार बढ़ता रहता है। और पेंशनर्स के पास दूसरी कोई आमदनी नहीं होती, सोर्स नहीं होता। वो पेंशन पर जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह नया सुप्रीम कोर्ट फैसला एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? महंगाई से राहत कोई एहसान नहीं है। यानी कि कर्मचारियों को जो महंगाई बढ़ रही है उससे DADR रिलीज करके जो सरकार देती है वो कोई एहसान नहीं है, सम्मानजनक जीवन जीने का एक हिस्सा है। बड़ी बात कही है। और यही बात आने वाले समय में पेंशनर्स के DADR एरियर डिबेट को नई ताकत दे सकती है। तो साथियों, निष्कर्ष साफ है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है 18 महीने का जो आपका DADR है उसके एरियर को नहीं दिलाता है, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने में आपको मजबूती प्रदान करता है। वहाँ पर एक बड़ा हथियार के रूप में ये इस्तेमाल होगा। खासकर DA को अधिकार मानना और फाइनेंशियल क्रंच वाले तर्क को चुनौती देने में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का बंगाल वाले केस में, ये एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे अब उम्मीद जगी है कि आपको 18 महीने का DADR जो फ्रीज किया है कोविड के टाइम पर वो मिल सकता है। उसका रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।